नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर, 30 दिनों में कंपनियों ने नहीं दिया बीमा तो होगा एक्शन। अब लागू हुआ ये रूल। बीमा नियामक IRDAI ने एक नया नियम जारी किया है जिसके अनुसार बीमा कंपनियों को आदेशों का पालन 1 महीने के भीतर करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस नियम का उद्देश्य बीमा कंपनियों में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है, जिससे दावों का निपटान समय पर हो सके। लो जी, बदल गया नियम। अब अग्निवीर भर्ती में मिलेगी 3 साल की छूट। किन्हें मिलेगा लाभ? हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती नियमों में बदलाव किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष और अन्य को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह निर्णय अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार में बनेंगी मछली मंडियां। मत्स्य पालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह है प्लान। हरियाणा सरकार राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार में मत्स्य मंडियां बनेंगी। भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा और सिरसा में खारे पानी की जल कृषि परियोजना शुरू होगी। मत्स्य पालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोर भी बनाए जा रहे हैं। असंध विधायक का स्वच्छता संकल्प, गांवों में चमकेगी हर गली और तालाब। पंचायतों का यह है मेगा प्लान। असंध के विधायक योगेंद्र राणा ने स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन का पद संभाला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गलियों और तालाबों की सफाई शामिल है। शहरों की तर्ज पर कूड़े को अलग अलग करने की योजनाएं भी लागू की जाएंगी। जिला और ग्राम स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। हरियाणा में पेपरलेस प्रॉपर्टी बूम को लेकर विपुल गोयल का मास्टर स्ट्रोक। ऑनलाइन रजिस्ट्री में होगा बड़ा सुधार। हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को और सुगम बनाने के निर्देश दिए। ऑनलाइन रजिस्ट्री में सुधार, दस्तावेजों की सीमा में वृद्धि और डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया है। स्थानीय निकायों में NOC की आवश्यकता नहीं होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद पार्टनरशिप डीड में शब्दों की सीमा बढ़ाई गई है। 12 नवंबर से रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन फीचर लाइव होगा। पानी बचाने में अव्वल साबित हुआ हरियाणा, 4 नेशनल अवार्ड जीते। हरियाणा ने पानी बचाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को यह सम्मान दिया। अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सफल कार्यान्वयन से जल प्रबंधन में सुधार हुआ है। इन पुरस्कारों से हरियाणा को जल संरक्षण के क्षेत्र में और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा विशेष सफाई अभियान। कूड़े को अलग अलग करने की योजनाएं होंगी लागू। हरियाणा के असंध से भाजपा विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन का पद संभाला। उन्होंने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चलाया विशेष सफाई अभियान। कूड़े को अलग अलग करने की योजनाएं लागू की के साथ मिलकर गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाने की घोषणा की, जिसमें गलियों, तालाबों की सफाई और कूड़ा प्रबंधन शामिल है। यह कार्यभार उन्हें चंडीगढ़ में स्पीकर हरविंद्र कल्याण और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में सौंपा गया। हरियाणा में ग्रुप C के खाली पदों को भरने की तैयारी। 5 नवंबर तक अपलोड करना होगा मांग पत्र। हरियाणा सरकार राज्य के सरकारी विभागों में ग्रुप C के खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को 15 नवंबर तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर मांग पत्र अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C एवं ग्रुप D की भर्ती प्रक्रिया नियम 2025 के तहत की जाएगी। हरियाणा में खराब लिंगानुपात से भड़का स्वास्थ्य विभाग। CMO SMO को कारण बताओ नोटिस। जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। हरियाणा में खराब लिंगानुपात को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। कई जिलों के CMO और SMO को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही एक SMO को चार्जशीट भी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और लिंगानुपात में सुधार के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है, जिसके लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हरियाणा को मिला टॉप अचीवर का सम्मान। राज्य में खुलेंगे निवेश के लिए नए द्वार। हरियाणा को उद्योग समागम 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर राज्य का सम्मान मिला। यह सम्मान बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को 25 सुधार क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया।
हरियाणा की इस उपलब्धि से राज्य में निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलेगा। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में ट्विस्ट, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका की खारिज। एसआईटी पर जताया भरोसा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि जांच में कोई देरी या लापरवाही नहीं हुई है। अदालत ने एसआईटी द्वारा की जा रही जांच पर संतोष जताया और याचिकाकर्ता के तर्कों को अपर्याप्त माना। हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने की जन आंदोलन की शुरुआत। करनाल से शुरू होकर गुरुग्राम में होगा खत्म। हरियाणा में कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए जन आंदोलन शुरू किया है। करनाल से शुरू हुआ यह आंदोलन गुरुग्राम में समाप्त होगा, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अंबाला, फरीदाबाद, दादरी और हिसार समेत अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी इन प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी कराकर शीर्ष नेताओं को रिपोर्ट भेजेगी। हरियाणा सरकार ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को 1,50,00,000 रुपए का चेक देकर किया सम्मानित। सीएम सैनी ने बताया, देश की शान हरियाणा सरकार ने महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को 1,50,00,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शेफाली ने देश का मान बढ़ाया है। शेफाली वर्मा ने हरियाणा सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि हरियाणा में खेल की भावना है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं बना रही है। हरियाणा सरकार ने सिंचाई क्षमता में विस्तार करते हुए पानी की बर्बादी को 90% तक कम किया है। जेएलएन फीडर नहर के पुनरुद्धार से 50,000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ी है। राज्य को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तृतीय स्थान मिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा गोवंश संरक्षण और गोसंवर्धन कानून को हाई कोर्ट में चुनौती। गोरक्षकों की पुलिसिया पावर पर लगेगा ब्रेक। हरियाणा गोवंश संरक्षण और गोसंवर्धन कानून को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून निजी व्यक्तियों और गोरक्षक समूहों को तलाशी और जब्ती का अधिकार देता है। न्यायालय ने हरियाणा सरकार, पुलिस महानिदेशक और हरियाणा गोसेवा आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में अधिनियम की धारा 16 और 17 को चुनौती दी गई है। हरियाणा वक्फ बोर्ड पर हाई कोर्ट का टाइमर, सरकार को 3 महीने के भीतर करना होगा पुनर्गठन। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को 3 महीने के भीतर वक्फ अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने का आदेश दिया है। यह मामला 2020 में शुरू हुआ था, जब सरकार ने बोर्ड का गठन किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। अदालत ने अब सभी याचिकाओं को निपटाते हुए सरकार को बोर्ड का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिससे 5 साल से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है। पंचकूला में इमिग्रेशन फर्म्स का तैयार होगा खाका, जांचा जाएगा रिकॉर्ड। थाना प्रभारी जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। पंचकूला पुलिस शहर की सभी इमिग्रेशन फर्मों का विस्तृत खाका तैयार करेगी। प्रत्येक फर्म के रिकॉर्ड की गहन जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का पालन कर रही हैं। चंडीगढ़ में सख्ती के बाद इमिग्रेशन फर्म मालिकों ने पंचकूला में डेरा बनाया लिया है। ऐसे में थाना प्रभारियों को जांच रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम सैनी ने की 75 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा। देरी होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 75 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं में देरी होने पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रगति डैशबोर्ड पर मासिक रिपोर्ट अपलोड करने को कहा गया है। जींद मेडिकल कॉलेज और अंबाला शहीद स्मारक के कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने लिखा केंद्र और राज्य सरकार को पत्र। रोड हादसों में 10 महीनों में हुई 4,000 लोगों की मौत। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। राज्य में 474 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 251 में सुधार की आवश्यकता है। पिछले 10 महीनों में लगभग 4,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। डीजीपी ने सरकारों से त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया है। दिल्ली धमाके पर अनिल विज ने जताया दुख, कहा जल्द तथ्य आएंगे सामने। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में हुए धमाके पर दुख जताया और कहा कि एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है और विपक्षी पार्टियां हार के डर से शिकायतें कर रही हैं। पानीपत में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर रचाई शादी, मिली धमकी। पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। पानीपत में एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाया
और हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। युवती के परिवार ने इस पर नाराजगी जताई और उन्हें धमकियां मिलने लगीं, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और प्रोटेक्शन हाउस भेज दिया है। 3 बार पोस्टमार्टम और 3 महीने, मगर नहीं सुलझी मनीषा डेथ मिस्ट्री। परिजनों का पारा हुआ हाई। भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत की गुत्थी 3 महीने बाद भी अनसुलझी है। हत्या है या आत्महत्या, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांव ढाणी लक्ष्मण में हुई पंचायत में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठी। जांच में ढिलाई के विरोध में 30 नवंबर को भूख हड़ताल की जाएगी। स्थिति स्पष्ट न होने पर आगे पंचायत कर फैसला लेने की चेतावनी दी गई है। विस्फोटक बरामदगी और आतंकियों की गिरफ्तारी के बीच डॉ निसार लापता। अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनाती पर सवाल। हरियाणा में विस्फोटक मिलने और आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद डॉ निसार अहमद के लापता होने से हड़कंप मच गया है। उनका नाम सामने आने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हैं, क्योंकि इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सोना हुआ बेहद ही सस्ता। जानिए 18 से 24 कैरेट सोने का ताजा भाव। आज शनिवार को सोना सस्ता हुआ है। कुछ दिनों से सोने की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। आज सोना 250 रुपए से सस्ता हुआ है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,500 रुपए के ऊपर है। किसानों के खाते में कब आएंगे 4,000 रुपए? देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी की खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों के खातों में यह राशि भेज दी है, जबकि बाकी राज्यों के किसानों के लिए यह धनराशि जल्द आने वाली है। किसान भाई पिछले कई हफ्तों से इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं, ताकि त्योहारी सीजन में थोड़ा राहत मिल सके। सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले, अब हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। भारत में बढ़ती उम्र के बाद आमदनी के साधन कम हो जाते हैं और खर्चे बढ़ जाते हैं। खासकर स्वास्थ्य, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतों में ज्यादा पैसे लगने लगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीनियर सिटीजन पेंशन योजना की शुरुआत की, ताकि बुजुर्गों को आर्थिक सहारा मिल सके और उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए की पेंशन मिलना शुरू। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत की शुरुआत की है। अब ई श्रम कार्ड धारकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे बुजुर्ग मजदूरों को आर्थिक सहारा मिलता है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद रोड के सफर में लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। एसपीआर को एलिवेटेड करने का फैसला। गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड एसपीआर को एलिवेटेड करने का निर्णय लिया गया है। इससे ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। 3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद का सफर आसान होगा। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पूरे रोड को एलिवेटेड बनाने का सुझाव दिया है। वाटिका चौक पर हाईवे से जोड़ने का भी विचार है। जीआरएपी 3 की अनदेखी से बिगड़ी गुरुग्राम की हवा। शहर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में। गुरुग्राम में जीआरएपी 3 के नियमों का उल्लंघन होने से शहर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद उल्लंघन जारी है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार चला गया है। इस प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रशासन को जीआरएपी 3 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। रोहतक पीजीआई में मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां। निजी दुकानों से लेने को मजबूर मरीज। रोहतक पीजीआई में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जिससे उन्हें निजी दुकानों से महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आंख, त्वचा, हृदय और अस्थमा जैसी बीमारियों की दवाइयों की कमी है। मरीजों को आर्थिक परेशानी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि दवाइयों की मांग भेज दी गई है और जल्द ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इमाम पर बड़ा खुलासा। 2 महीने पहले मां से मिलने गया था नूह, अब दिल्ली धमाके में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक इमाम को दिल्ली धमाके के मामले में गिरफ्तार किया है। इमाम 2 महीने पहले अपनी मां से मिलने नूह गया था। पुलिस धमाके में उसकी भूमिका और नूह दौरे के मकसद की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। उज्जैन, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा वृंदावन में लाइव देख सकेंगे गीता जयंती। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में इस बार प्रधानमंत्री पहली बार शामिल होंगे। महोत्सव के यादगार पलों को यूट्यूब चैनल और आधुनिक प्रचार वाहनों के माध्यम से देश भर के तीर्थों पर लाइव दिखाया जाएगा।
ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में गीता के 18 अध्यायों और 25 से अधिक विभागों की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। हरियाणा में 4 दिन और रहेगा कोल्ड वेव का असर। नारनौल में 6 डिग्री तक पहुंचा तापमान। हरियाणा में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। खासकर राजस्थान से सटे जिलों में शीतलहर का असर दिख रहा है। नारनौल का तापमान 6.6 डिग्री तक पहुंच गया है और अगले 4 दिनों तक कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है।